विवेचना में आज सम्राट अशोक की कहानी, जिन्होंने अंग्रेजों से पहले भारत के सबसे बड़े भूभाग पर किया था राज। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। अशोक के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने 40 साल के राज में करीब करीब पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक सरकार के अंतर्गत जोड़ दिया। तमिलनाडु और केरल को छोड़कर आज का पूरा भारत, आज का पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कम से कम पूर्वी भाग अशोक के अधिकार क्षेत्र में था। यही नहीं, वो एक ऐसे धर्म को विश्वव्यापी धर्म की श्रेणी तक पहुंचाने में भी कामयाब रहे जिसके अनुयायी उस दौर में बहुत कम थे। उन्होंने ऐसी नैतिक अवधारणाओं का सूत्रपात किया जिनका असर आज तक देखा जा सकता है। चार्ल्स एलन अपनी किताब अशोका द सर्च फॉर इंडियाज लॉस्ट एम्परर में लिखते हैं, अशोक को सही मानों में भारत का संस्थापक पिता कहा जा सकता है। वो पहले शासक थे जिन्होंने भारत को एक राष्ट्र के रूप में पिरोया। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी से कहीं पहले उन्होंने ही अहिंसा की अवधारणा की शुरुआत की। वो शायद दुनिया के पहले राजा थे जिन्होंने एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की। अशोक कई लोगों को कई रूपों में दिखाई देते हैं। एक विजेता जिसने युद्ध की विभीषिकाओं को देखते हुए विजय को त्याग दिया, एक साधु या कहें साधु और सम्राट का अद्भुत समन्वय, एक राजनीतिक जीनियस जिसे मानवीय मूल्यों की गहरी समझ थी। रोमिला थापर अपनी किताब अशोक एंड द डिक्लाइन ऑफ मौर्यास में लिखती हैं, अशोक बहुत मायनों में अपने काल का प्रतिनिधित्व करते थे। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि उन्होंने अपने समय को समझा और भारतीय संदर्भ में उसकी जो ज़रूरतें थीं उन्हें पूरा किया। सम्राट अशोक की कहानी उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य और उस शख्स चाणक्य से शुरू होती है जिसने उन्हें मगध की गद्दी पर बैठाया था। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के 1-2 साल के अंदर ही सिंधु नदी के पूर्व में यूनानी आधिपत्य समाप्त होने लगा था। चाणक्य के मार्गदर्शन में पहले तो चंद्रगुप्त ने धनानंदा के खिलाफ हार का स्वाद चखा, लेकिन फिर उन्हें हराकर उत्तरी भारत के निर्विवाद शासक बन गए। अपने 24 वर्ष के शासन में चंद्रगुप्त मौर्य की सेना अजेय रही। 305 ईसा पूर्व में जब बेबीलोन और पर्सिया के नए शासक सेल्यूकस ने सिकंदर की खोई हुई भूमि जीतने की कोशिश की तो उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों हार का सामना करना पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार मगध के राजा बने। चाणक्य बिंदुसार के भी मार्गदर्शक बने। उनके पोते और शिष्य राधागुप्त ने अशोक के मगध का राजा बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एल बाशम अपनी किताब द वंडर दैट वाज इंडिया में लिखते हैं, बिंदुसार का बेटा सुसीमा उनकी गद्दी का वारिस था और ये माना जा रहा था कि उनके बाद वो ही मगध का राजा बनेगा। बिंदुसार के उत्तराधिकारियों के क्रम में अशोक का नाम काफी नीचे था। वो नाटे कद के थे और मोटे भी थे। उनको त्वचा की बीमारी थी जिसकी वजह से वो बदसूरत दिखाई देते थे। शायद यही वजह थी कि उनके पिता उनसे खिंचे खिंचे रहते थे और संभावित वारिसों की सूची से उनको हटा दिया गया था। यही कारण था कि राजधानी पाटलिपुत्र से दूर तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ तो उनके पिता बिंदुसार ने उसे कुचलने अशोक को भेजा। उसके बाद उन्हें मध्य भारत में उज्जैन में सम्राट का राज